Hi everyone, welcome to KM Words Only. This is the seventh name reaction as per the LT examination syllabus, Michael addition reaction. तो हमने ये जो मटेरियल प्रिपेयर किया है आज की इस डिस्कशन के लिए अपने नोट्स बनाई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि जो आप नोट्स बनाती हैं उसको डिस्कस कर दीजिए। तो बस मैं इसका और नोवेंजल रिएक्शन का नोट्स बनाई थी, तो उसका नोट्स के थ्रू मैंने डिस्कशन कर दिया है। बट आगे के जो दो नेम रिएक्शन है टाइम बहुत ही कम है, तो मैं उसको कॉपी में नहीं लिखूँगी। पीपीटी मैंने बनाई है उसको ही डिस्कस कर दूँगी, क्योंकि वो और अच्छा रहता है। मैं कॉपी में लिखूँगी टाइम जाएगा आपका, मतलब आपका क्या है, मैं तो लिखूँगी फिर उसको एक्सप्लेन करूँगी, उतना क्लीन भी नहीं लगता है। इस वजह से मैं उसको पीपीटी के थ्रू ही कराऊँगी। यहाँ पे बस मैंने हैंड रिटन यहाँ पे नोट्स मतलब डिस्कस कर दिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइकल एडिशन रिएक्शन। द माइकल reaction is a nucleophilic addition reaction involving the addition of carbanion to an alpha beta unsaturated carbonyl compound। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, जो हम सबस्ट्रेट को लेते हैं उसको बोलते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन। यहाँ पे मैं इरेज करती हूँ, कॉन्जुगेट एडिशन। उसके आगे क्या लिखा है, दिस रिएक्शन ऑल्सो वेरी यूजफुल इन द माइल्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो माइकल एडिशन भी क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन होता है माइकल एडिशन का, ओवरऑल मैं यहाँ पे दिखा दी हूँ। देखिए इसमें सबस्ट्रेट क्या यूज़ करते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्यों अल्फा बीटा इसको बोलते हैं, देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, और यहाँ पे अनसैचुरेशन है अल्फा और बीटा के बीच में, इसीलिए हम बोलते हैं इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट, और इसमें रिएजेंट यूज़ करते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का क्या यहाँ पे सीन है, मैं लास्ट वाले नेम रिएक्शन में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताई थी, एक बार और बता देती हूँ। जो हमारा ये सॉल्ट है C2H5ONA, यहाँ से जो N बाहर निकल जाएगा तो ये निगेटिव साइन में हो जाएगा C2H5O-। तो ऑक्सीजन पे जो निगेटिव साइन आएगा इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए C2H5O-, ये निगेटिव साइन है ऑक्सीजन का, और यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन को देगा, और यहाँ का जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन पे निगेटिव साइन आ जाएगा, वही न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। अभी यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, अभी एक एक मैकेनिज्म का स्टेप्स डिस्कस करूँगी तो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें हमारा क्या बनता है, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसका नेम, इसका जो मैकेनिज्म है उसको एक एक करके डिस्कस कर देती हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का या फिर इनोलेट का फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में होता है, तो हमको जनरली न्यूक्लियोफाइल का ही यूज़ करना है, बट इनोलेट का भी फॉर्मेशन हम दिखाएंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी होती है। कितनी पॉसिबिलिटी है, जो हमारी चार्ज स्पेसीज़ हैं उनके चार्ज कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, डिलोकलाइज कर सकते हैं, जिससे वो कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल बनता है। ठीक, तो हमको न्यूक्लियोफाइल का बनाना है यहाँ पे। तो जैसे क्या, देखिए हमने बताया था C2O5 निगेटिव साइन है, ये अपना निगेटिव साइन हाइड्रोजन को देगा, और ये पाई, ये जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा कार्बन के ऊपर। ठीक, तो अब ये जो निगेटिव साइन है आने की वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो गया। ठीक, अब ये जो निगेटिव साइन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स हैं, इसको क्या करेंगे, डीलोकलाइज कराएंगे। डीलोकलाइजेशन का प्रोसेस मैंने बहुत बार जितनी भी जगह पे रिएक्शन का नाम डिस्कस की हूँ मैं बताई हूँ किस वजह से होता है, यहाँ पे एक बार फिर दिखाई हूँ। देखिए ऑक्सीजन का निगेटिव साइन क्या करेगा, ये CO के डेफिशिएंट ऑर्बिटल में जाएगा, और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इनोलेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है,
ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन गया। इसी तरह सेम प्रोसेस से नीचे भी होगा। मान लीजिए नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव जो साइन था इधर वाले कार्बन इधर वाले साइड में शिफ्ट होता, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बनता। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इनोलेट आयन फॉर्मेशन करने की। ठीक, ये हो गया हमारा इनोलेट आयन फॉर्मेशन का मतलब अब क्वेश्चन में कभी पूछ दिया जाए कि माइकल एडिशन रिएक्शन में इनोलेट का फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है, तो आप वहाँ पे बोलोगे यस होता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप पे। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ था, इस पर देखिए मैंने ऑलरेडी कुछ लिख दिए थी मैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हुआ था इसी का यूज़ करना है हमें, और जो हमारा सबस्ट्रेट हमने लिया था उसमें बीटा पोजीशन पे अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल। बीटा पोजीशन कैसे हुआ? ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया इस कार्बोनिल कंपाउंड के अकॉर्डिंग। ठीक, इसको हम 1,4 एडिशन भी बोलते हैं माइकल एडिशन को, क्योंकि ये जो हमारा है ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। जब भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आता है माइकल एडिशन रिएक्शन के कंडीशन में, तो वहाँ पे क्या होता है 1,4 एडिशन होता है। 1,4 कैसे बोलेंगे? यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, दिस इज़ द फोर्थ पोजीशन। तो यहाँ पे 1,4 एडिशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे जा रहा है। अभी तक हमने जितना रिएक्शन पढ़ा है उसमें क्या देखा था, जो हमारा ये निगेटिव साइन होता है यहाँ पे, वो क्या करता है सीधे यहाँ पे रिएक्ट करता है कार्बन के डिफिशियंट ऑर्बिटल में। ठीक, और ये आगे शिफ्ट होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। इस वजह से इसको हम माइकल एडिशन 1,4 माइकल एडिशन भी बोलते हैं। 1, 2, 3 और 4 फोर्थ पोजीशन पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना देगा, और ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक, तो फाइनली देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे जो बना है वो क्या है, जो हमारा ऑक्सीजन है उस पर निगेटिव साइन आ गया ऊपर। ठीक, अब ये जो निगेटिव साइन है क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नीचे इधर कार्बन को देगा, और ये जो पाई डेंसिटी है यहाँ पे कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन पे निगेटिव साइन आ जाएगा और ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड जैसे था वैसे आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा एक सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। उसमें क्या करते हैं, प्रोटोनेशन करते हैं। जो हमारा ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव साइन आया था उसका क्या करेंगे, प्रोटोनेशन कर देंगे। एक हाइड्रोजन प्लस है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना हाइड्रोजन को देके एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक, तो ये हमारा OH के यहाँ फॉर्मेशन देखिए हो गया है। ठीक, अब ये जो OH है ये क्या करेगा, वो कभी भी देखिए यहाँ पे हमने कई बार बता रखी है कि जब भी हमारा कोई चार्ज स्पेसीज होता है रिएक्शन कंडीशन में, तो अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। इस वजह से इसने हाइड्रोजन को लेके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर दिया। बट अगेन क्या करेगा, अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, और ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में वो कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि वो उधर से आ रहा है इस वजह से इसको इधर पुश करेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और यहाँ से बाहर क्या निकला, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे रहा है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मतलब डेंसिटी आएगी निगेटिव, ये हाइड्रोजन को देके अपने पास बॉन्ड बना लेगा। तो इस वाले कार्बन के पास देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 आ गया। पहले CH था और अब CH2 हो गया। वो कहाँ से हाइड्रोजन आया है, यही वाला हाइड्रोजन क्या किया यहाँ पे गया है। ठीक, प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देखोगे आप तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया फॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट का। ये जो प्रोसेस हुआ था हाइड्रोजन का, जो ये मतलब हाइड्रोजन का ब्रेक करके यहाँ CH के पास आना, इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉटोमराइजेशन। क्यों? क्योंकि ये इनॉल फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म है। कीटो और इनॉल फॉर्मेशन होने के लिए प्रोसेस होता है टॉटोमराइजेशन। ठीक,
तो ये हमारा कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे ऐड कर दी हूँ। इसको डायरेक्टली समझाऊंगी कैसे हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया, ठीक। इसको सबस्ट्रेट एज ए रिएजेंट बोल सकते हो आप। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक्टिव मिथाइल सॉरी 2 हाइड्रोजन है जो एक्टिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होंगे, तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है यहाँ से निकल जाता है। उस वाले भी रिएक्शन में हमने देखा था। और ये जो हमारा डबल बॉन्ड है यहाँ का, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके इससे अटैच हो जाएगा। तो देखिए वही तो हुआ है, पहले से ही इसमें कितने बॉन्ड है काउंट करिए। जो हमारा सबस्ट्रेट है उसमें 1 2 3 4 सॉरी थ्री बॉन्ड्स हैं ऑलरेडी, ठीक। एक और यहाँ बन जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा पहले हमने रिएजेंट लिया था, इससे 4 मतलब और बॉन्ड्स बन गए हैं। ऑलरेडी यहाँ पे 3 था और एक बनने की वजह से 4 आ गया, तो 1 2 3 4। ये शॉर्टकट मेथड मैं बता रही हूँ। अगर कभी दिमाग से स्किप हो जाए कि कैसे प्रोसेस होता है क्या होता है, तो डायरेक्ट एक प्रोडक्ट आप ऐसे बना सकते हो, ठीक। इसका मैकेनिज्म भी दिखा दी हूँ यहाँ पे कैसे होता है। पहले एक हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ का नेगेटिव साइन क्या करेगा, बीटा पोजीशन पे अटैक करेगा। बीटा पोजीशन पे अटैक करने के बाद से इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे H3O+ है, यहाँ से क्या करेगा, जो नेगेटिव साइन है हमारे ऑक्सीजन का, वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक। अभी जो न्यूट्रलाइज किया है ये इनॉल फॉर्म में है, ठीक। ये जो है OH अब क्या करेगा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए क्या करता है यह प्रोसेस, देखिए सॉरी, ये प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को देगा और ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस वाले रिएक्शन का। अब आते हैं कुछ की पॉइंट्स जो माइकल एडिशन रिएक्शन के लिए याद रखने की ज़रूरत है आपको। माइकल एडिशन मैकेनिज्म का ओवरव्यू क्या था। बेस फॉर्म्स अ न्यूक्लियोफाइल इनोलेट फ्रॉम द डोनर, मतलब कि हमारा जो बेस है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करता है। बेस क्या करता है, एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ला देता है, वो हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन। और वहाँ पे हमने बताया था आपको डिलोकलाइजेशन करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन जाता है, वो इनोलेट हो जाता है, ठीक। ये हो गया फर्स्ट ओवरव्यू। अब सेकेंड वाला देखिए, इनोलेट परफॉर्म 1,4 एडिशन एट द बीटा कार्बन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दैट मीन्स जो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हुआ था 1,4 एडिशन करता है बीटा कार्बन पे। मैंने आपको वहाँ पे अच्छे से दिखाई थी बीटा कार्बन कौन सा है, वहीं पे क्या करता है, अटैक करता है। बीटा कार्बन ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, ठीक। अब देखिए, अब आते हैं लास्ट वाला पॉइंट, क्या लिखा है, प्रोटोनेशन लीड्स टू द फाइनल एडिशन प्रोडक्ट। मतलब कि जो प्रोटोनेशन होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आया था ना लास्ट वाले स्टेप में, उसमें प्रोटोनेशन हो जाता है और वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक। ये हो गया हमारा ओवरऑल माइकल एडिशन रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी नेम रिएक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।